अभी जो हम अगला रेशियो करेंगे ना, पूरा का पूरा लगभग बैलेंस शीट के ऊपर बेस्ड है। तो मैं नॉर्मली आपको ऐसी बैलेंस शीट बना रहा हूँ, वैसे ऐसी बैलेंस शीट नहीं बनाते हैं। कंपनी की बैलेंस शीट पता है आपको कैसे बनती है? कंपनी की बैलेंस शीट पता है ना? हाँ सर, ये तो पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, अदर देन कंपनी की बैलेंस शीट है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ऐसी बनानी है। लायबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। ओके, हेलो सभी को, हेलो। अब यहाँ आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि इधर जो एसेट्स होती है वो दो तरह की होती है। हाँ सर, एक होती है नॉन करंट एसेट। कौन सी? नॉन करंट एसेट्स। और एक होती है, आप बोलो तो पूरा लिख देता हूँ, करंट एसेट्स, जो करंट नहीं होती, नॉन करंट एसेट्स। और एक होती है करंट एसेट्स। मेन हेडिंग बताऊंगा, और इसकी हम करेंगे तो ये क्या आ जाएगी, यहाँ जो आएगी, फॉर एग्जांपल के लिए आपकी नॉन करंट एसेट्स जो है वो है 5 लाख, और आपकी करंट एसेट्स है, या फिर ये है आपकी 6 लाख रुपए, और आपकी करंट एसेट्स है 4 लाख रुपए, तो आपकी टोटल एसेट हो गई 10 लाख रुपीस। नॉन करंट में सब आ गया, फिक्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, टेंजिबल, इनटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, जो अपन ने बैलेंस शीट में सीखा था वो सब आ गया। इधर सबसे पहले कंपनी की बैलेंस शीट है बेटा, ठीक है। शेयर होल्डर फंड, हाँ सर, उसके अंदर शेयर कैपिटल, रिजर्व, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, पीएनएल, जनरल रिजर्व, सब इसके अंदर आ गए। उसके बाद में शेयर होल्डर फंड के बाद में एक चीज़ और, वो आती है नॉन करंट लायबिलिटीज, और फिर करंट लायबिलिटीज। हाँ सर, एसेट्स इधर भी टोटल करेंगे तो जो एसेट वही लायबिलिटी, इधर भी 10 ही आएगा, भले क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ हो तो भी। एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि भाई अगर आपको टोटल एसेट दे रखी है तो वही तो टोटल लायबिलिटी होगी। अब यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि करंट लायबिलिटी, अगर फॉर एग्जांपल के लिए करंट लायबिलिटी में मान लेता हूँ कि आपकी है 2 लाख रुपीज़, और नॉन करंट लायबिलिटीज़ जो है आपकी है वो 4 लाख रुपीज़। तो बताओ शेयर होल्डर फंड कितना आएगा, ये बताना आपको। शेयर होल्डर फंड कितना होगा? शेयर होल्डर फंड कैसे निकाला, बैलेंसिंग फिगर, और कैसे निकालेंगे? 4 लाख रुपए, 4 लाख, 6 कैसे गगन? हाँ जी, हेलो हर्ष सिंह, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बेटा? जवाब दे सकते हो आप भी। हाँ, तो यहाँ आ जाएगा भाई कितना, 4 लाख। कैसे आ जाएगा? बैलेंसिंग फिगर के अंदर। ओके, अच्छा, ये तो मैंने ऐसे टाइम पास के लिए आपको बता दिया। अच्छा, ये टाइम पास था? हाँ, तो सर मेन चीज़ क्या है, बताता हूँ बेटा। मेन चीज़ है ये जो लायबिलिटी है ये, हाँ सर ये लायबिलिटी है, इस लायबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ आगे बढ़ने से पहले। और ये जो लायबिलिटी है ना, ये वाली, ये इसमें कौन कौन सी है? 2। कौन सी 2? एक तो करंट, एक नॉन करंट, और एक करंट। ये दोनों जो होती है ना, ये कौन सी होती है बता? ये होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। क्या होती है?
सही से नहीं लिखा हुआ, अभी लिखते हैं। ये दोनों जो लायबिलिटी होती है ये कौन सी होती है बेटा? एक्सटर्नल लायबिलिटी, एक्सटर्नल। यानी कि बाहरी दायित्व या बाहरी दायित्व या बाह्य दायित्व, ये आप ध्यान रखना। इसको एक्सटर्नल लायबिलिटी बोला जाता है। और इसको और क्या बोलते हैं सर? इसको बोला जाता है टोटल डेप्ट। उसका मतलब भी ये दोनों है, टोटल डेप्ट। याद रखना, टोटल डेप्ट मतलब ओनली नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। तो टोटल डेप्ट नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी कर देंगे तो एक्सटर्नल लायबिलिटी बोलो, टोटल डेप्ट बोलो, एक ही बात है। अच्छा सर, तो सर ये क्या है इसके बारे में बताते हैं। कलर चेंज करते हैं, रंग बिरंगा बनाएंगे इसको, अच्छा लगेगा। कौन सा लूँ, कौन सा लूँ कलर? ये ले लेता हूँ, बैंगनी कलर। ये है बेटा इंटरनल लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी यानी कि आंतरिक दायित्व, वो बाहरी और आंतरिक। सर इसका भी कोई दूसरा नाम है क्या? हाँ है ना, इसको बोलते हैं इक्विटी या टोटल इक्विटी। हाँ जी, आया समझ में? आया? जी, तो ये याद रखना है, ऐसा कैसा बनाना है आपको, ठीक है? ओके। एक्सटर्नल लायबिलिटी जो है वो दो तरह की होती है। एक्सटर्नल लायबिलिटी दो तरह की होती है। ये वाली जो लायबिलिटी है ना, हाँ, ये इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल लायबिलिटी। ये लॉन्ग टर्म होती है नॉन करंट वाली, तो इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म डेप्ट। क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म डेप्ट। और इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म डेप्ट। डेप्ट का मतलब उधारी होती है। डेप्ट का मतलब क्या होता है? उधारी। एक तो लॉन्ग टर्म वाली, नॉन करंट वाली कौन सी होती है? लॉन्ग टर्म। करंट वाली कौन सी होती है? शॉर्ट टर्म होती है। ओके, ठीक है बेटा। हाँ जी, आइए इधर एसेट्स का कुछ करना है क्या? नहीं, बस इतना याद रखना है, इसमें कोई एक्सटर्नल इंटरनल नहीं होता है आपकी। ये टोटल एसेट्स होती है। और दो तरह की एसेट्स होती है, एक होती है नॉन करंट एसेट्स और एक करंट एसेट्स। आगे बढ़े। हाँ जी, अच्छे से आया समझ में? हाँ जी, तो देखिए आइए बढ़ते हैं आगे। तो मैं यहाँ ले जाऊँगा आपको एक पेज पर, जो कि बड़ा ही शानदार पेज है। कौन सा पेज है सर बताइए? कौन सा ले जाऊँ, कौन सा ले जाऊँ? मैं ले जाता हूँ आपको यहाँ पे, ये रहा, जो कि अपना सेकंड है। आपके लिए मैंने तैयार करके रखा है, आपको नोट्स भी दूंगा मैं रेशियो वाले चैप्टर के। अच्छा सर, नोट्स दोगे आप? बिल्कुल, आपको रेशियो वाले चैप्टर के नोट्स मिलेंगे। ये जो देखो आप देख रहे हो, ये कब मिलेंगे सर? जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तब मिलेंगे, उससे पहले नहीं मिलेंगे। वरना आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, वरना आप लिखोगे नहीं अपनी नोटबुक के अंदर, और बिना लिखे फॉर्मूले याद नहीं होंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये है सॉल्वेंसी रेशियो, शोधन क्षमता अनुपात। इस रेशियो के अंदर सॉल्वेंसी जो रेशियो है, इसमें यहाँ देखिए बेटा कितने रेशियो है यहाँ पर? 4। कितने? 4। सबसे पहला कौन सा? इक्विटी रेशियो। कौन सा है? इक्विटी रेशियो, ऋण समता अनुपात। दूसरा है प्रोप्राइटरी रेशियो, स्वामित्व अनुपात। तीसरा है सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी के अंदर सॉल्वेंसी, हाँ जी सॉरी, सॉल्वेंसी के अंदर सॉल्वेंसी, शोधन क्षमता अनुपात। ओके, और ये हो गया थर्ड। और ये आपका 14 नहीं है, ये 4th, ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ब्याज व्याप्ति अनुपात। ऋण समता अनुपात का मतलब डेप्ट अपॉन इक्विटी, ये इसका फॉर्मूला है। अब कोई मुझे मतलब बताना बेटा, डेप्ट का मतलब क्या होता है? बताओ,
जरा पूछूं मैं डेप्ट का मतलब, अभी मैंने समझाया ना, डेप्ट का मतलब बताओ जरा, डेप्ट का मतलब क्या हो गया? डेप्ट का मतलब क्या हुआ? एक्सटर्नल लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी? भारती शर्मा क्या कह रहे हैं? बाहरी दायित्व। वेरी गुड भारती शर्मा। एक्सटर्नल लायबिलिटी। ओके अल्फिया, कौन सी लायबिलिटी बेटा? एक्सटर्नल लायबिलिटी, वो हो गई डेप्ट। और इक्विटी का मतलब क्या हो गया? इंटरनल लायबिलिटी। इक्विटी का मतलब क्या हो गया? इंटरनल लायबिलिटी। हाँ, और देखो सर ने तुम्हारे लिए इधर लिख भी रखा है, देखो क्या लिखा है, जो ये डेप्ट है ना, हाँ सर ये डेप्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये देखो और लगा दिया मैंने बीच। इस फॉर्मूले को और कैसे कर सकते हैं? एक्सटर्नल इक्विटीज अपॉन इंटरनल इक्विटीज। इक्विटीज का मतलब कभी भी इक्विटी शेयर नहीं होता है, ये ध्यान है आपको बेटा? अगर नहीं है तो ध्यान देखिए, अगर क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ हो ना इक्विटीज, तो इक्विटीज का मतलब इक्विटी शेयर नहीं होता है, उसका मतलब होता है लायबिलिटीज। ये ध्यान रखना, आगे बीकॉम में बहुत काम आएगा। हाँ, अगर लिखा हुआ है इक्विटी शेयर्स तो इसका मतलब होता है फिर इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल। आया समझ में? ये फर्क होता है। इक्विटी का मतलब कभी भी, इक्विटी का मतलब कभी भी इक्विटी शेयर नहीं होता, इक्विटी का मतलब लायबिलिटी से होता है। और लायबिलिटी दो तरह की है हमारे पास, कौन कौन सी? एक है हमारे पास एक्सटर्नल और एक है हमारे पास इंटरनल। ओके, तो डेप्ट का मतलब हो गया एक्सटर्नल इक्विटीज और इक्विटी का मतलब हो गया इंटरनल इक्विटीज। इंटरनल इक्विटीज में आ गया हमारा शेयर होल्डर फंड। इस फॉर्मूले को और कैसे कर सकते हैं? एक्सटर्नल इक्विटी का मतलब क्या हो गया? टोटल डेप्ट, और इंटरनल इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड। अभी बताया था ना, अभी बताया था ना बेटा, बताया था कि नहीं बताया था? तो इक्विटी बोलो, इंटरनल इक्विटी बोलो या शेयर होल्डर फंड बोलो, एक ही बात। वापस बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, देखना। बहुत लेट हो गए भारती, बहुत ज़्यादा लेट हो गए, मेन चीज़ करवा दी मैंने। हाँ, वापस बोल रहा हूँ, देखना। डेप्ट बोलो या एक्सटर्नल इक्विटी बोलो या फिर टोटल डेप्ट बोलो, एक ही बात है। ओके, दूसरा, इक्विटी बोलो या इंटरनल इक्विटी बोलो या शेयर होल्डर फंड बोलो, एक ही बात है। क्या मैंने सही कहा? आगे बढ़े। हाँ, तो अब देखना, एक चीज और देखना, फिर एक फॉर्मूला और लिखा है मैंने। डेप्ट का मतलब एक्सटर्नल, देखो वापस मैं यहां पर एक पेन चेंज करता हूं आपके लिए, रेड। हाँ देखो, डेप्ट बोलो, एक्सटर्नल इक्विटी बोलो, टोटल डेप्ट बोलो, टोटल डेप्ट बोलो, बात एक ही है। दूसरा, एक और पेन लेता हूं आपके लिए, आपको समझाने के लिए। रंग बिरंगा पेन लेते हैं, रंग बिरंगा पीला पेन, ये देखिए। इक्विटी बोलो, इंटरनल इक्विटी बोलो या शेयर होल्डर फंड बोलो या नेट वर्थ बोलो, एक ही बात है। सर नेट वर्थ ये क्या है? ये तो आपने बताया ही नहीं हमको। नहीं बताया? अभी बताता हूं। आइए आइए यहां पर वापस स्लाइड पे ले आता हूं आपको और बताता हूं नेट वर्थ का मतलब क्या है। हाँ सर, नेट वर्थ बताओ हमको, नेट वर्थ का मतलब बताते हैं आपको। आइए देखिए, नेट वर्थ का फॉर्मूला। वैसे मैंने नेट वर्थ का मतलब अभी आपको क्या बताया? इंटरनल लायबिलिटी। कौन सी? इंटरनल लायबिलिटी, यानी कि शेयर होल्डर फंड, अभी लिखा हुआ था। लेकिन नेट वर्थ का फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको? टोटल एसेट्स माइनस डेप्ट। अब बताओ टोटल एसेट कितनी है इस क्वेश्चन के अंदर? ये देखो टोटल एसेट कितनी है, 10 लाख, तो यहां लिखो 10 लाख। और डेप्ट बताना जरा, डेप्ट कितने हैं आप लोग बताओ। अब डेप्ट कितने हैं? डेप्ट कितने हैं? डेप्ट 6 लाख है ना, या जिसको हम एक्सटर्नल लायबिलिटी बोल सकते हैं, वो कितने हैं? 6 लाख। तो डेप्ट है 6 लाख। तो नेट वर्थ कितनी आ गई? 4 लाख। अरे बाबा,
ये तो जादू हो गया। ये देखो वो कोई मिल गया वाला जादू। ये देखो शेयर होल्डर फंड भी 4 लाख, नेट वर्थ भी 4 लाख। इसका मतलब नेट वर्थ बोलो, शेयर होल्डर फंड बोलो या इंटरनल लायबिलिटी बोलो, एक ही बात है। आया? ओके, अच्छे से आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छे से आ गया है तो वापस अपने नोट्स पे चलते हैं। चलिए इस बोर्ड को छोड़ते हैं साइड में, और ये आ गए नोट्स। देखो कैसे जल्दी आ गए। हाँ, फॉर्मूला समझ में आ गया ये वाला? हाँ सर आ गया। अब आप पेन चेंज कर लो सर। ठीक है बेटा, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, रेड। प्रोप्राइटर रेशियो, प्रोप्राइटर रेशियो का मतलब देखो, प्रोप्राइटर फंड बोलो या शेयर होल्डर फंड बोलो, एक ही बात है। तो यार यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये ज़्यादा ही कुछ मामला गड़बड़ हो गया। सबसे पहले एक्सटर्नल लायबिलिटी, सॉरी, अरे हट जा बाबू, वो गाना हट जा ताऊ नाचन दे, हट जा। हाँ, इंटरनल लायबिलिटी बोलो, इंटरनल लायबिलिटी। ओके सर, या इंटरनल इक्विटी बोल सकते हैं उसको, इंटरनल लायबिलिटी या इंटरनल इक्विटी। तो इंटरनल इक्विटी बोलो। हाँ सर, और क्या बोले सर इंटरनल इक्विटी के बारे में? शेयर होल्डर फंड बोलो, शेयर होल्डर फंड बोलो। ओके, नेट वर्थ बोलो, अरे वाह। और या प्रोप्राइटरी फंड बोलो, प्रोप्राइटर्स फंड बोलो। बात एक ही है। इन सब का मतलब क्या है? इंटरनल इक्विटीज। इन सब का मतलब क्या है? इंटरनल इक्विटीज। ऐसे के ऐसे, सेम ऐसे कैसे, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। इधर देखो, एक्सटर्नल लायबिलिटी का मतलब, एक्सटर्नल इक्विटी, इसका मतलब होता है डेप्ट बोलो। ओके सर, टोटल डेप्ट बोलो, वो भी ठीक है। और क्या बोले? और डेप्ट, टोटल डेप्ट, बस इतना ही था।